हेलो सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज शुक्रवार दिसंबर की 20 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। भगवानी बच्चों को बाप बैठ के पढ़ाते हैं, ये तो जानते हैं सभी। अभी पूछते हैं कि योग जिसको याद कहा जाते हैं, जैसे कहा जाता है प्रारब्ध बड़ी या पुरुषार्थ बड़ा, ऐसे ये भी पूछना होते हैं कि योग जिसको यादगिरी कहा जाता है वो बड़ा या ज्ञान बड़ा, गुस्सा पड़ता है नहीं। तो यूं भी ऐसे पूछ सकते हैं कि आत्मा बड़ा या शरीर बड़ा। क्योंकि देखते हो कि बरोबर आत्मा को इतना याद नहीं करते हैं जो शरीर, पर वास्तव में शरीर बड़ा या आत्मा बड़ी। ऐसे ये भी बाप पूछते हैं कि याद बड़ी या ज्ञान बड़ा। हमारा क्या विचार होते हैं? याद बड़ी। क्यों याद बड़ी? मेहनत है तो याद से ही तो आत्मा पावन होती है। हाँ, क्योंकि मुख्य बात है पवित्रता की। शरीर पतित बने हुए है, इसलिए दुखी है। जब तक याद न करे तो पावन बने नहीं और सुखी बने। क्योंकि जब के पावन बने तब इस ज्ञान की भी धारणा हो सके और पद भी ऊंचे बन सके। तो हर एक चीज जब दो है तो दो में एक जरूर ऊंचे होते हैं, बड़ा होता है, दूसरा कम। दो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो तुम मीठे बच्चे भी पवित्र न बनो तो पवित्र धाम में जा ही नहीं सको। ज्ञान तो है प्रारब्ध, पवित्र बनो तो ये ज्ञान की प्रारब्ध भी भोग सको। तो ये बैठ करके अपने से विचार करना होते हैं कि याद अच्छी, वहां ज्ञान अच्छा। तो बच्चों को तो बाप कहते ही रहते हैं, पहले अच्छा मन मना भवा, पीछे मध्याजी भवा। ऐसे नहीं कहते कि मध्याजी भवा और मन मना भवा, न, पहले ही कह देते हैं मध्याजी भव, मन मना भवा, पीछे कह देते हैं मध्याजी भवा। तो आगे पीछे अक्षर तो कहने पड़ते हैं निवर्षण से। तो बच्चों को भी मुख्य यह है कि बाप कहते हैं मन मना भव थान को आत्मा समझे, बाप को याद करो। अभी बाप किसको याद करो ये तो तुम ही समझा सकते हो। तो और तो कोई भी मनुष्य भले कहते भी हैं, बाप फादर कहते भी है, वेद का फादर भी कहते हैं, और सभी ब्रदर्स हैं वो भी कई कई जानते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं जानते हैं, सभी जानते हैं कि सबका दाता राम। क्या सबका दाता राम? भाई सबको सुख का दाता राम। राम तो वो नहीं है न रघुपति, नहीं, ये तो बाबा ही कहेंगे कि वो रामचंद्र को कुछ बाबा नहीं कह सकते हैं। बाबा एक तो शरीरधारी को कहते हैं, दूसरा फिर अशरीर को भी कहते हैं। है भी बरोबर ऐसे ही, पहले पहले अशरीरी है, पीछे है शरीरी। आदि से शुरुआत से पहले कहेंगे कि हम बाप के साथ रहते हैं, पीछे हम पाठ बजाने के लिए लौकिक देहधारी बाप के पास आते हैं।
क्योंकि अभी तो बच्चों को यही सभी बातें सीखनी है। अभी वो जो अंग्रेजी, हिंदी और नौकरी की MA, BA, LB वो सभी भूल जाना पड़ते हैं कि वो चक्कर तो तुम जान गए कि फिर करके आ गए और संगम युग पर बैठ गए आए हो। अभी तुम्हारे कोई भी ये नहीं जानते कि संगम युग है और हमको नई दुनिया में जाना है जरूर। सारी दुनिया को भी अगर ये मालूम पड़ जाए कि संगम युग है, पुरानी दुनिया खत्म होती है, नई दुनिया में जाना है, तो जरूर नई दुनिया के लिए उनको दैविक गुण भी धारण करने पड़े, पावन भी बनना पड़े। देखो ये कितनी है सभी इस समय में जब बाप बैठ के पढ़ाते हैं कितना सहज लगते हैं कि पावन भी बनना है नई दुनिया के लिए जाने के लिए। अच्छा, पावन कैसे बने? बाप को याद भी जरूर करना है और पूरा अंत तक पूरा याद करना है ताकि ये पाप कट जावे। मुख्य बात है बच्चे ये, क्योंकि अभी पत्ते तो दुनिया में है पावन दुनिया में जाने के लिए, क्योंकि यह मनुष्यों के लिए समझो, कोई जानवरों के लिए ज्ञान वगैरह नहीं होते हैं। मनुष्यों के को सिखाने के लिए, क्योंकि मनुष्य को वह मनुष्य के आत्मा को अभी फिर से जानते हैं कि हम आत्मा सो देवता शरीरधारी थे, पीछे में उतरते आए हैं। अभी बच्चों को बाप ने आके समझाए कि बच्चे फिर देवी देवता बनने का है। अभी फिर वही बात हुई, याद करो मुझे तो पावन बनो। इसीलिए इसको कहे जाते हैं योगा अग्नि से तुम्हारा जो भी पाप है वो सभी पतित हो नहीं, वो सभी मिट जाएंगे अगर तुम मुझे अपने बाप को याद करते रहेंगे तो। अब ये कितने दफे बाप ने आकर के ये समझाया या नॉलेज दी है, नॉलेज है नहीं, तो अभी तुम जानते हो कि इसकी द्वारा गलत है, गिनती नहीं कर सकते हैं। ऐसे कहेंगे पता भी नहीं है, क्योंकि इतना याद हो नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी अंत होते ही नहीं ड्रामा की। ये चली आती है चली आती है, अभी कब से चली आती है, अब भाई अनादि कह देते हैं फिर उनको, अर्थात उसका अंत नहीं पाया जाते है कब से। तो अभी ये तो तुम्हारी बुद्धि में अभी बैठता जाते हैं कि बराबर हम सतयुग और कलयुग के चक्रधारी ऑलराउंडर बेशक है, ये भी बुद्धि में आते हैं कि सभी ऑलराउंडर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जानते हो कि पहले फिर सेकंड में फिर थर्ड में फिर फोर्थ में कोई सबको कोई को भी सवाई तुम्हारे सभी जो अच्छी तरह से विजयमाला में आएंगे। फिर भी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तो बनते तो हो नहीं, कोई सूर्यवंशी तो कोई चंद्रवंशी, पर बनना तो है नहीं। ये भी जानते हो कि जो कल पहले सूर्यवंशी बने होंगे वो फिर बनेंगे, उनके पुरुषार्थ को हम समझ सकते हैं। अभी थोड़ा समझते हैं, आगे जास्ती समझेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा समझते हैं कि ये ब्रह्मणी अच्छा होशियार है, अच्छा समझा सकती है। ये ब्रह्मणी सेकंड नंबर की है, क्लास में तो है नहीं अभी। ऐसे कहेंगे कि मम्मा अच्छी समझाने वाली ब्रह्मणी थी, उसका बड़ा मीठा आवाज भी था और समझाती भी थी। जहाँ मम्मा जाती थी तो बहुत ही वहां से सब जगह से आ जाते थे। जैसे अभी भी कोई सन्यासी या विद्वान है अच्छी तरह से सुनाते हैं तो कितने ढेर आके मिलते हैं, तो सबके लिए तो ढेर नहीं आते हैं, नहीं, कोई के लिए बहुत आते हैं, कोई के लिए सेकंड नंबर में थर्ड नंबर में ऐसे होते नहीं। तो जितना जितना जो अच्छा होशियार होते हैं
चाहे उस पढ़ाई में चाहे उस पढ़ाई में, तो इकट्ठे हो जाते हैं और प्रसिद्ध हो जाते हैं और ऊंचे पद भी पाते हैं, प्रैक्टिस भी होती है बराबर। तो तुमको बाप प्रैक्टिस कराए गए हैं, ऊंचे तो ऊंचे है नहीं, श्रीमत तुमको मिल रही है, तो श्रीमत से भी देखो, मत तो सबको एक ही देने वाले हैं, फिर मत की धारणा में नंबरवार कितना है। तो बाप तो ऐसे कहेंगे नहीं बच्चों को, श्रीमत पर अच्छी तरह से जो मत सुलाते समझाते हैं उसको धारण करो और औरों को भी धारण करो। अभी तुमको धारण क्या कराना है ये तो समझा दिया है कि पूछा जाते हैं कि रचता को जानते हो? अच्छा, अभी तुम ये जानते हो कि सवाई तुम्हारे और कोई भी रचता को नहीं जानते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी कह देते हैं। बुद्धि में बैठा है नहीं तुम्हारे, तो ये याद रहना चाहिए ना बच्चों, जो वस्तु है बच्चों में, जो धारणा है, जो नॉलेज है, वो तो होनी ही चाहिए ना। बाप के पास है तो उनको कहा जाते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। अरे पुरानी दुनिया नई दुनिया को स्थापना करे, पुरानी दुनिया का विनाश कराना है नहीं, तो डायरेक्शन भी देते हैं और होता भी है। ये ड्रामा में नूंद है जरूर। अभी तुम बच्चों के बुद्धि में भी ये जरूर है, तुम बच्चों के बुद्धि में कि इस समय में नई दुनिया स्थापना हो रही है। कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। तो अपन को तो महावीर समझेंगे नहीं, ये जो भी कमांडर इन चीफ और मार्शल वगैरह जो है, तुम्हारी भी तो सेना है नहीं, जैसे देखो है भी बरोबर गाए जाते हैं, शिव शक्ति सेना, वहाँ पांडव सेना। तो शिव को तो पंडा भी कहते हैं ना बच्चे, तो देखो शिव शक्ति सेना, वही पांडव शक्ति सेना कहेंगे, क्योंकि पांडवों में शक्ति है। शक्ति कहाँ से मिलती है? शिव से। तो शिव बाबा भी तो पंडा है, सर्वशक्तिवान पंडा है, और तुम भी उनके बच्चे हो, तुम भी सर्वशक्तिवान बनते रहते हो और बनेंगे ऐसे ही जैसे कल्प पहले भी बनते आए हो, बल्कि न एक कल्पांतर बनते आए हो। अभी कोई इसकी अंत है? कोई याद है? अभी तुम्हारी बुद्धि में यह है कि बरोबर कल्पांतर ये पाठ हम बजाते आ रहे हैं। क्या हम शिव बाबा के संतान है, ये हम जानते हैं कि शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। अभी रावण के लिए कोई भी नहीं जानता है कि रावण कोई है, क्या है, ये कौन है, हम रावण राज क्यों कहते हैं, ये किसको भी कोई पता नहीं है। क्योंकि रावण राज के बाद फिर आते हैं ये 5 विकार देहमान के कारण, तो उसको ये रावण कहा जाते हैं। नहीं तो ये तो बच्चे जानते हैं नहीं कि 5 विकारों का कोई रूप तो नहीं है ना, देहमान का ये तो समझानी है भाई। देहमान के कारण तुम उल्टे पर जाते हो, तुम्हारे में 5 विकार आ जाते हैं। अभी रावण क्या कहेंगे? रावण को तो कुछ नहीं कहेंगे, रावण कोई बात करते हैं बच्चे? हाँ, राम बात करते हैं नहीं, समझाते हैं नहीं तुमको, वो तो बात भी नहीं करते हैं, वो बात बैठ के समझाते हैं। जो उनमें 5 विकार 10 शीश वाला है। अभी शीश तो कोई है ना, शीश तो तुमको है। तो ये समझाने के लिए ये चित्र बनाया हुआ है, बाकी है कुछ भी नहीं वास्तव में। तो समझाने के लिए तो चित्र बड़ा अच्छा युक्ति से बना हुआ है नहीं, ड्रामा के प्लान अनुसार। नहीं तो बुद्धि में कहाँ से आया? तो देखो ये चित्र रहते जाते हैं और बुद्धि में भी आते हैं और ऑटोमेटिकली भक्ति मार्ग में बनता जाते हैं। राम राज्य और रावण राज्य, तो अभी ये तो जान गए नहीं कि राम राज्य उनका तो हम समझाते हैं कि ऐसा है, बिंदी रूप है। कौन? जिसको राम कहते हैं, बिंदी रूप है।
अच्छा बिंदी रूप जो चीज है वो तो जरूर शरीर में धारण कर सुनाएंगे। माया 5 विकार है, उनका तो कोई रूप है नहीं कुछ, ये सब जाने में आते हैं कि 5 विकार उनको ये माया कहते हैं। फिर उसीलिए उनका ये चित्र बनाए हैं रावण का। वही देखो इनको 5 शीश है, यानी 5 विकार का है इनमें, और इसमें भी 5 विकार है, इसलिए ये रावण कहा जाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि पर आदि रावण के ही मत चल रहे, रावण का ही आदि विकारी मत है नहीं, वो है निर्विकारी मत है, ये है विकारी मत। तो लोग कितने विकारी बन जाते हैं। अभी वो कोई मत नहीं देते हैं, बाप तो मत देते हैं, श्रीमत पर चलो, फिर वो समझाए कि देखो श्रीमत पर चलने से तो तुम थे परंतु योग्य गिरे हो, फिर किसकी मत आ गई। तो फिर उसके लिए कहा जाते हैं कि भाई विकारी मत। इसलिए नाम उनका ड्रामा के प्लान अनुसार नाम ही उसका रखा हुआ है भाई 10 शीश वाला रावण। जैसे भुजाएं 2 उनकी और 2 उनकी, ऐसे 5 भुजाएं उनकी और 5 भुजाएं उसकी। तो भजा एक एक भुजा का देहबान काम क्रोध लोभ मोह, ठीक है ना। मनुष्य अहंकार की छवि को रख देते हैं, पर वास्तव में अहंकार पहले होना चाहिए कि देहाभिमान, फिर काम। देहाभिमान के बिगड़ काम नहीं आ सकते हैं, इसलिए पहले कहना चाहिए देहाभिमान, पीछे काम क्रोध लोभ मोह, 5 विकार कहा जाते हैं नहीं। तो ये बाप बैठ के समझाते हैं तुम बच्चों को, जिनको फिर कल्प अनेक बार समझाया है। और टाइम तुम बच्चों को इतना ही लगते समझने में नंबरवार पुरुषार्थ अच्छा, जितना हर 5000 वर्ष बाद समझते हैं। तो बच्चे देखो बुद्धि में तो समझते हो नहीं सब कुछ, कि बाबा आपको अष्टक भी बनाते हैं, अर्थात रचता जो है उसका भी तो बताते हैं कि रचता कौन है, और फिर ये जो रचना है उनका भी बैठ करके समाचार सारा सुनाते हैं। इसलिए उनको भाई इसका क्रिएटर कौन है, भाई क्रिएटर तो गॉड है। यूं ये समझते हो कि क्रिएटर नहीं, ये तो अनादि क्रिएशन है, तो फिर भी तो समझाने वाला तो वही एक है नहीं। तो इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाते हैं, क्योंकि समझा सकते हैं, ज्ञान है उसमें। नहीं तो उनको वास्तव में क्रिएटर नहीं कहा जा सकते हैं, नहीं, ये तो अनादि बना हुआ है, जो बंधन में बांधा हुआ है ड्रामा के, उनको कोई क्रिएटर ऐसे तो जैसे कि ड्रामा ही क्रिएशन है, परंतु क्रिएटर कौन है, बनाता तो नहीं है ना बच्चे। ये शूट कब कैसे हुआ, किसने ये शूट किया इतना बड़ा ड्रामा, ये तो वो तो ड्रामा शूट करना बड़ा सहज होते हैं, ढेर के ढेर बनते रहते हैं हद के। ये फिर बेहद का शूट, तो फिर बेहद का शूट ऐसे ही कहा कि भाई ये अनादि शूट किया हुआ है, बना बनाया है, एकदम इम्पेरिशेबल है। इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, ये बच्चे अभी समझते हो अच्छी तरह से। वो बेहद का ड्रामा है, ये चक्कर चलता ही रहते हैं। हम सतो प्रधान सो तम प्रधान, फिर तम प्रधान से सो सतो प्रधान, मूली बात होती है ये। सतो प्रधान और तम प्रधान में पवित्रता की ही बात आती है। तो जो पवित्र बनते हैं कितना सुख होते हैं पवित्र दुनिया में, और पति दुनिया में कितना दुख है। हाँ, अपार अपार बाबा समझाते हैं नहीं, लिख जो दुख धाम के अपरंपार दुखी दुख है, और सत्य में अपरंपार सुखी सुख है। तो ये समझाना होता है नहीं, और लिखत में भी समझाना होता है। तुमने लिखा भी है बहुत बड़ा, ये दुख धाम में अपरंपार, तो दुख धाम का भी मनुष्य वर्णन नहीं कर सके, क्योंकि ड्यूरेशन का कोई को पता नहीं है। तो बच्चों को ड्यूरेशन का पता है, वही आधा कल्प, द्वापर और कल है, इसको भी कहा जाता है दुख धाम। फिर वो
पूरा दुख और वो सेमी दुख। द्वापर को कहेंगे सेमी दुख, और फिर कलयुग को कहेंगे वो पूरा दुख, फिर उसमें कहेंगे सतयुग में पूरा सुख, फिर उसको कहेंगे सेमी सुख, क्योंकि सब जमाते कुछ घाटे तो उनको सेमी कहा जाते हैं। तो ये सभी बच्चों के बुद्धि में रहने से बच्चों को, क्यों दूसरा तो ये नॉलेज नहीं जानते हैं। आगे तो हम जानते थे कि जो बड़े बड़े पंडित तो ये है ये बहुत होशियार है, बहुत बड़े हैं, वो तो और तो कुछ भी नहीं जानते थे। ये सुख और दुख का, ये कब से सुख कैसे सुख, कब से दुख कैसे दुख, कोई भी नहीं जानते हैं। अभी जो तुम सबकी जीवन कहानी जान जाते हो, सभी धर्मों की भी जीवन कहानी जानते हो, तुम सबको कह सकते हो भाई फलाना धर्म फलाने ने स्थापन किया, और वो कैसे वो फिर उतरता है, स्थापन किया और फिर उतरने लग जाते हैं। जैसे ये भी स्थापन किया, चैत्री कला हुई, क्योंकि चैत्री कला होती है बच्चे यहाँ आते हैं तो पवित्र ही आते हैं, नहीं शुरुआत से जो आते हैं पहला निमित्त वो पवित्र, जैसे ये पहले आए हुए हैं तो वो पवित्र है। तो अभी सबसे महिमा भारी किसकी गाई जाए अभी तो किसको भी मालूम नहीं पड़ता है किसकी भारी महिमा होनी चाहिए। तो या तो नीचे बड़ा कोई पंडित या कोई महाराजा या राजा या फलाना हो, क्योंकि उनकी ही महिमा भी होती है। ये पूछते हैं भाई हु इज द वर्ल्ड, भाई ऊंचे से ऊंचा पद किसका बड़ा है, ऊंचे से ऊंचा धन किसके पास बड़ा है, ऐसे समझते हैं। ऊंचे से ऊंचे विद्वान कौन है सबसे, ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं ऐसे समय में। सतयुग में तो नहीं पूछेंगे कि सबसे विद्वान कौन है, नहीं, ये सभी प्रश्न पूछते ही नहीं है, जानकारी नहीं है पूछने की, वो तो सभी देखने में आता है। नहीं अभी तो तुम बच्चों को तो देखने में सब कुछ आते हैं, नहीं भाई प्रेसिडेंट बड़ा है यहाँ की बात है, अगर वहां भी कहो तो महाराजा महारानी या शहंशाह शायरानी, हमारा भी नाम भी तो बड़े बड़े हैं। नहीं अभी तुम क्या कहेंगे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ऊंचे से ऊंचा भगवत, समझे नहीं। अभी गाते भी हैं, वो गायक बहुत कहते हैं नहीं, ऊंचे से ऊंचा भगवत सगल सृष्टि तुम्हारे सूत्रधारी, तुमते होए सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, ये सब गीत गाते थे तो उनकी महिमा में गीत गाते हैं सभी। अभी तुम गाते थे आगे, अभी तुमको प्रैक्टिकल में मालूम है। वाह, बाबा की गति और मत, श्री मत से सदगति कैसी होती है ये तुम अभी जान गए। आगे सिर्फ गाते थे, तुम ही जानो, अभी तुम क्या कहेंगे, तुम ही जानो या हम भी जान रहे हैं। बाबा से तुम जान रहे हो नहीं तो तुम ही जानो, तो कोई भी नहीं जानते हैं बरोबर। अभी जब सुनाते हैं तो तुम बच्चों को सुनाते हो सबको, भाई आओ तो तुमको श्रीमत से कैसे मनुष्य बनते हैं श्रेष्ठ वो सुनावे, क्यों कहानी है ना, गीत है नहीं, गीता को गीत कहा जाते हैं। फिर गीत को आखान भी कहो तो भी ठीक है एकदम। आओ हम तुमको श्रीमत का गीत सुनावे, आखानी सुनावे, यह है आखानी वास्तव में। जैसे बाबा ने समझा नहीं लॉन्ग लॉन्ग, अरे भाई लॉन्ग लॉन्ग कभी वो भी तो बताओ नहीं, आखानी में कुछ जानते तो नहीं है तो लिख देते हैं लॉन्ग लॉन्ग। अभी तुम तो पूरा चिट्ठे तारीख सेकंड मिनट में बता देंगे, क्योंकि उसमें 5000 बरस तो बिल्कुल एक्यूरेट है इनका ड्रामा की आयु। अभी ये भी तो कोई जानते नहीं, देखो कितने गपोरे हैं मनुष्यों को, वो जो तुम समझाते तो हो, परंतु जब पहले पहले न समझाओ कि बाप को जानते हो, वो ज्ञान का सागर है, और फिर ये भी जरूर समझाना पड़े बच्चों को कि वो टीचर है। तुम बच्चों को भी ये जरूर याद रखना है, बाप को बाप जो सभी जानते हैं,
कि वास्तव में अगर अच्छी तरह से समझाओ कि बाबा है, हम सभी ब्रदर्स हैं, तो बिल्कुल शायद समझ जाते हैं। मोस्ट इजी है एकदम। एक बाप है और दूसरे सभी बच्चे हैं। अभी जब एक बाप है, बच्चे कितने हैं, सभी तो बरोबर सब जाते तो है नहीं सभी की। भली इस समय में मनुष्य 500 करोड़ है, तो ये 500 करोड़ किसके बच्चे हैं? बाबा के। सब कहते हैं वो कोई सबकी लैंग्वेज में ओ फादर 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 तो कहेंगे नहीं, तो जरूर ये भी तो समझ पानी चाहिए कि फादर एक है और सभी आत्माएं ढेर के ढेर। तो है तो सिंपल बात नहीं, बहुत थोड़ी बात है, एक कोई भी बच्चा समझ सके। परंतु देखो ताला जो पड़ा हुआ है नहीं, ऐसी सहज बात से मुख से कहते रहते हैं ब्रदर्स ब्रदर्स ब्रदर्स। तो ब्रदर्स मेरे बच्चे हो नहीं, तुम सभी आपस में ब्रदर्स हो नहीं। जैसे मैंने प्रवेश किया वो भी तो तुम्हारा ब्रदर है नहीं, वो भी तो पढ़ रहे हैं नहीं। तुम सभी ब्रदर्स को पढ़ाते रहते हो नहीं, कि वो आत्मा को पढ़ाते रहते हो। सभी ब्रदर्स तो हो ही नहीं सकते हैं ऐसे दुनिया में, सवाए ऐसे सभी शरीरों में जो आत्मा रहती है उनको ही ब्रदर कहेंगे, नहीं तो ब्रदर सिस्टर हो जाती है ना। तो सभी ब्रदर्स को बाप से इनहेरिटेंस मिलते हैं। बाबा ने समझा ना था, मेल फीमेल को बाप से वर्षा नहीं मिलता है, मेल को मिलता है, फीमेल को नहीं मिलता है। और ये फर्क है, वो बाप है सबका, सभी आत्माओं का। तो सभी आत्माओं को इनहेरिटेंस मिलते हैं, तुमको भी मिलते हैं तो इनको भी मिलते हैं। आत्माएं है ना सभी, ब्रदर्स है ना सभी। तो फर्क तो थोड़ा उस बाप से सभी देह ब्रदर्स को वर्षा, लौकिक बाप से वही वर्षा बच्चे को मिलता है, बच्चे को नहीं मिलते हैं। भले आगे कुछ लोग उसे हाफ पार्ट कहते थे, कुछ लोग उसे अच्छी तरह से चलते थे, अभी तो खा जाते हैं सभी, उनको बात कहा ही नहीं जाते हैं। तो बाबा के समझाते हैं, देखो सारी दुनिया का समाचार सुन रहे हो नहीं बच्चे, और तो कोई भी नहीं, और क्या समाचार, बाप को ही नहीं जानते हैं तो समाचार क्या कौन सुनावे। बेट का बाप जो सृष्टि का, जिसको क्रिएटर भी कहा जाते हैं, परंतु क्रिएटर के नमूने में नहीं। वास्तव में क्रिएटर तो अनादि है, तो क्रिएटर कैसे करेंगे? क्रिएटर अगर कह देते हैं तब क्रिएट किया, इसलिए इसको ड्रामा को कह करके अनादि परंपरा से चले आते हैं। बाप आपके वो समझाते हैं, क्योंकि दूसरा कोई भी मनुष्य बाप को नहीं जानते नहीं, और नए संरचना को जानते हैं, कपड़े लगाए दिए हुए हैं। तो अभी तो तुम बच्चे सभी जानते हो कि हम बच्चे हैं, ये बाबा है, और हमारा कार्य संभाल भी करते हैं और पढ़ाते भी है, और साथ में भी ले जाएंगे। देखो सभी बच्चे को समझते हैं या नहीं समझते हैं, क्योंकि प्योर हिंदी संस्कृत फलाना उत्थान का अक्षर और पतित का अक्षर का अर्थ पूरा समझते या नहीं, ये भी समझाना पड़े। नहीं तो अक्षर ऐसे है दुनिया की उत्थान और पतन, ये तो जब ये सुनाते हैं कि पावन और पतित कैसे बनते हैं, तुम जब भी अभी ये बनाते हो सेमिनार वगैरह ऐसा ही बुलाते हो, तो वो भी पाएंगे नहीं। ये भारत जो इतना ऊंच था, जिसको स्वर्ग भी कहा जाते हैं, वो गिर करके नर्क कैसे हुआ, तो सारी हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये हुआ वर्ल्ड की, कौन सी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी उसमें सब आ जाते हैं नहीं। भारत पावन कैसे थे, भारत पतित कैसे हुए। तो पत्र जब होते हैं तो उनमें जो भी है सभी पतित हो जाते हैं, धर्म आते हैं करते हैं। तो ये बैठ करके उनको ये समझाएंगे, वो लिस्ट बनाई करके फिर निमंत्रण दो भले सारी दुनिया को, क्योंकि फिर खराबी होना चाहिए। और ये भी बाबा समझते हैं कि जब तुम्हारा शो होने का होगा तब ही उनको ये लगेगा
भागे और थोड़े को ही लगे थोड़े को न लगे, परंतु ये लगना तो सबको चाहिए नहीं। तभी तो बाप की महिमा कहने गति मत बाबा तुम्हारी गति मत है। तो जो तुम सुनाया है उनसे तो सर्व की सदगति होते हैं। सो तो तुम ही जानते हो कैसे करते हो, और तो कोई भी सर्व की सदगति माना ही पैराडाइज स्थापन करना। तो ऐसे इसी बच्चों के बुद्धि में बातें चलनी चाहिए, दम नहीं रहना चाहिए। नित्य नई बातें सुनते हो नहीं, अरे नित्य नया तो सेकंड भी, एक सेकंड भी दूसरा सेकंड से नया। तुम वास्तव में जाते हो तो बरोबर देखते हो टिक टिक होती जाती है, नई नई बातें निकलती जाती है। ये भी नित्य नया है। ये जो ड्रामा है भेद का, यह भेद का नया नित्य नया, वो है हट का नित्य नया। वो फिर भी तो विनाश हो जाते हैं, घिस पिस जाते हैं मशीनरी फैसले। यहाँ तो देखो वंदर, तुम जानते हो ये ड्रामा कैसे है, पाठधारी कैसे है, कौन है पाठधारी, कितनी छोटी चीज है जिसमें ये ज्ञान है। तो वंदर ही कहेंगे, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसमें सब वंडरफुल बात है। वंडर कहते हैं, हाँ आत्मा इतनी छोटी है। यह सबसे बाप जो समझाते हैं, मैं तुमको आज बहुत बुझे बातें सुनाता हूँ, तो पिछड़ में आकर के इतनी बुझे बातें सुनाते हैं, वंडर बिना कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ये आत्मा में ये पाठ की छोटी में बस अनादि चलता ही आते हैं। न घिसती है आत्मा, न पाठ घिसता है, न नॉलेज घिसती है, कुछ नहीं घिसती है। तो पीछे क्या कहेंगे, पिछाड़ी में बस कुदरत वंडर बस। यूं तो सभी वंडर्स तो है नहीं। मनुष्य कैसा पैदा होते हैं, जीव जंतु सब कैसा होते हैं, हॉकी कैसा पैदा होते हैं, जिन शेर कैसा पैदा होते हैं, छोटे में छोटा जीव कैसा पैदा होते हैं। तो यहाँ ऐसे अच्छे वंडर है तो सभी जगह में मछलियां ये वगैरह कैसे वंडरफुल है। ड्रामा है तो वंडर है नहीं, उनके अंत में तो कोई जा नहीं सके। क्या क्या देखते हैं। तो तुमको जो ये सारी दुनिया का वंडर है, अभी सारी दुनिया का वंडर, उसमें बाकी सब आ जाते हैं। जब ईश्वर सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन और प्रिंसिपल एक्टर्स को जान लिया, बाप तो हमेशा कहते नहीं तो जरूर बोर्ड में लगो, क्योंकि मनुष्य बिगड़ तो कोई जान ही नहीं सकते हैं। तो बाप कैसे आके ये वंडरफुल बातें समझाते हैं। तुम जान गए हो, बाप को भी जान गए हो, रचता को भी जान गए हो। रचना के आदि और शुरुआत से वो ख्याल में रहना चाहिए, आदि से लेकर के आदि अंत तक। बाकी थोड़ा समय वो भी तो बाप कहते हैं नहीं, आगे चल के तुमको बहुत ही समझ को ही साक्षात्कार कहा जाते हैं। तो साक्षात्कार हुआ उसको कोई फायदा तो नहीं होता, तो समझे चाहिए ना साक्षात्कार की। तो फिर देखो इतना पढ़ते हैं पढ़ने वाला और बनते क्या हो, तो विचार करो। हा? तो खुशी का पाठ है, हमको बाबा ऐसा राज देते हैं, बस हम ये राज्य करेंगे सारे विश्व का, और दूसरे कोई होंगे भाई ज्ञान भी नहीं होंगे तो कोई आने वाला है या क्या है, कुछ भी नहीं। तो खुशी होनी चाहिए ना बच्चे। हम बाप से वेद के सुख का वर्षा पाए रहे हैं। गीत भी है, देखो बाबा कहते हैं आरती मिलूं, तो गीत में भी तो है नहीं। बाबा आपसे जो हम पाते हैं और कोई सदी नहीं पा सकते हैं। क्या पाते हो बच्चे, बाबा सारे सृष्टि के मालिक बनते हैं, सारे पृथ्वी के सारे आसमान बनते हो ना। तो खुशी होनी चाहिए ना बच्चों को। वो दूर तो नहीं है नहीं, बाकी तुम्हारा इम्तिहान पास होने में बाकी है 8 वर्ष, 7 वर्ष के पीछे विनाश होगा। उसका भी तुम बच्चों को साक्षात्कार भी होगा तो ज्ञान भी होगा। जिस चीज का साक्षात्कार होता है उसका ज्ञान भी तो बाबा देते हैं नहीं, बाबा ही दे सकते हैं नहीं। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो बाबा ही ज्ञान देते हैं। क्या है वो, उनमें कोई साक्षात्कार से कुछ समझ में थोड़ी तुमको आता है, कुछ भी नहीं हो। खुशी कि चित्र है ढेर। अच्छा चलो अभी
अभी सुनने वाला वो क्या गणेश जो भी महाराष्ट्र है नहीं, वो ये मानते हैं उनको, तो उनका ही मंदिर होगा, उनकी भक्ति होगी, चलो वही साक्षात्कार होगा। जिस चीज का जो जो ध्यान करता है वही साक्षात्कार। अच्छा वो क्या चीज है, साक्षात्कार से क्या होते हैं? क्या कहेंगे क्या अपन को? हम तो ऐसे कहेंगे नॉनसेंस। अभी ऐसे मनुष्य होते ही नहीं है सूंद वाले। साक्षात्कार तो उसने क्या समझा? कुछ भी नहीं समझा, खुशी होगी बस। हमको क्या भगवान का साक्षात्कार हुआ? भगवान तो कोई सूंद वाला होता ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं। तो बाप ऐसे भक्त है, भक्ति में क्या रखा है? दुर्गति होती है भक्ति में, और क्या होती है? कितने कितने चित्र फालतू। मैं बच्चों को कहा था कि गीता यहाँ है वो, हाँ बड़ी, वो बड़ी गीता हमें यहाँ रखी हुई है। तो बच्चों ने कईयों ने नहीं देखी है वो बाइक है, जो 75-80 रुपए में जाके बेचते हैं। छोटी छोटी जगह नाम उनका भी गीता, उनमें कोई राजयोग तो है नहीं, सब है हठ योग, उनमें सब हठ योग है, चित्र वगैरह बड़े सोने। और बनाई भाई के सिंधी ने है, हाँ उसका क्या नाम है? परमानंद। हाँ तो मेरे पास आते हैं, मिलते हैं, समझाते हैं उनको, कितना भी समझाते हैं बिल्कुल समझ में नहीं आती है, और वही बनाते रहते, वही चक्कर लगाते हैं क्या, क्योंकि है चित्र फैंसी और ये सभी हठयोग का। बड़ी अच्छी गीता है, देखने जैसी है तुम बच्चों के लिए। तो हठयोग में क्या क्या है, तो ऐसी चीज यहाँ आकर के रख देना चाहिए। अच्छा तो लीला तुम करते रहते हो नहीं, तो आएंगे नहीं सब उसके लिए भी। तो बाबा ये भी देते हैं पैंट्स की, हम ये समझावे तुमको, ये समझावे तुमको, ये समझावे। वो जो मनुष्य के हमसे विलायत वाले कि हम ये जानते हैं कि भारत का प्राचीन योग किसने सिखलाया, उसे ये पैराडाइज कैसे हुआ, हम वो भी सिखलाए समझा सकते हैं प्रैक्टिकल में। थ्योरिटिकल नहीं जो कुछ बने ही नहीं प्रैक्टिकल जो बना सकते हैं। तो मनुष्य कहाँ से, तो कितना टाइम चाहिए नहीं इसको पहले इसे लिख लेने के लिए। अरे यही बहुत है, लिस्ट बनाओ तो यही बहुत है। बिजली हमको आना होगा तो आएंगे, भेज दो का। हाँ अखबार में भी डाल सकते हो ये बात, सब ये समझा सकते हैं। वो लाइफ अखबार में भी डाल सकते हो, एक ही खर्चा हो जाएगा, 5-7 हजार खर्चा होगा। आजकल तो देखो एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो सस्ता भी मिलेगा कुछ। लेवानी बच्चों पर चलवानी, बाप और दादा दादी ने जान से तो प्रेम से नंबरवार कुछा संसार यादगार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे लेवानी बच्चों पर चलवानी बाप की